गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। श्लोक 25 होगा तो 26 होगा? 25वां निकालिए। दैवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अब ये यज्ञ की बात चल रही थी। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ से समस्त कर्म उसके लीन हो जाते हैं ब्रह्म में ही, उसको कोई भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। तो अब यज्ञों के प्रकार बता रहे हैं, कई प्रकार से यज्ञ करते हैं। जैसा तो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी है। तो पहले प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि ये सब जो भी आएगा उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है। पूर्ण योगी क्या है? जो कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने सुना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नोपमाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना करके भगवत भाव में ही श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ही अपने आप को उनकी सेवक मानते हुए उनकी सेवा में लगा रहता है। बहुत से बड़ा कोई यज्ञ करने वाला नहीं है।
उसका जीवन ही समर्पित है भगवान के चरणों में, यज्ञ स्वरूप हो गया है। तो वो पूर्ण योगी है। लेकिन ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के लिए, निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी आगे वर्णन आते हैं बहुत सारे। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है श्री कृष्ण से प्रेम भाव से जुड़ के उनकी प्रसन्नता के लिए अपना समस्त जीवन, अपनी हर इंद्रिय वृत्ति अर्पित कर दी जाए। कान से कथा सुनना, आंख से उनका दर्शन करना, जीभ से उनके नाम का उच्चारण, उनकी वाणी जो भी कथा है इत्यादि का उच्चारण करना, उनके चरित्रों का गान करना, ऐसे हर इंद्रिय से श्री कृष्ण का सेवन करना, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और वो भी प्रेम से डूब के भगवान से अपनत्व के साथ। लेकिन वहां पर सब नहीं पहुंच पाते, इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ता विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां यानी प्रकार केवल बाह्य वर्गीकरण है। ये सब बाहर का वर्गीकरण है। वस्तुतः इंटरनली जो उसका एसेंस है, जो सार है, वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। मैं थोड़ा इंग्लिश के शब्द इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि हिंदी सबको समझ में नहीं आती है। वैसे तो सीधा सीधा लिखा ही है। आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है, हिंदी से हमारी दूरी हो गई है। तो वस्तुतः है, एक्चुअल में वास्तव में यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं, यज्ञो वही विष्णु। तो यहाँ पर यज्ञ की क्या परिभाषा है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री राम, गोविंद सब एक ही है, यानी भगवान को प्रसन्न करना ही यज्ञ है। और भगवान को यज्ञ कहते हैं, यज्ञो वही विष्णु। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, वो होता है द्रव्य यज्ञ, यानी संसार के कुछ पदार्थ चाहिए, भोग पदार्थ, उसके लिए कुछ यज्ञ करता है तो वो द्रव्य यज्ञ हो गया। उसे ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावन भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। मतलब वो निराकार में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दो प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए संसार के जो भी भोग पदार्थ हैं हम चाहते हैं, सब जानते हैं हम क्या क्या चाहते हैं संसार में। धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान चाहते हैं, पुत्र हो, पुत्रेष्ठ यज्ञ होता है, जैसे व्यापार बढ़े, बिजनेस बढ़े, धन आए, ऐसे सब संसार के विषय भोग जितना भी सब चाहते हैं तो द्रव्य यज्ञ है। और दिव्य ज्ञान के लिए किया गया यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। जो भक्त होते हैं उनकी तो सारी संपत्ति यानी उनके सारा मन, बुद्धि, अहंकार, सारा जो भी बाहर का सामान है, अंदर का शरीर, मन, अंदर वाला भी सब भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं, उन्हीं से जोड़ देते हैं कन्हैया से। बस ये ठाकुर से प्रेम करो, उनको अर्पित कर दो, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। लेकिन जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, क्षणिक जल्दी खत्म होने वाले भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो इंद्र, सूर्य आदि देवता आदि मतलब बहुत सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं, कुछ अर्पित करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये तो हो गए जो संसार के सुख की चाहते हैं। दूसरे निर्विशेषवादी हैं, वो कैसे यज्ञ करते हैं?
वो अपने स्वरूप को ब्रह्म में लीन कर देते हैं, अपने स्वरूप की आहुति दे देते हैं, खुद ही समाप्त हो जाते हैं, निराकार में लीन हो जाते हैं। ऐसा उनका यज्ञ होता है। वो आत्महत्या ही एक तरीके से, वो अपना अलग स्वरूप नहीं रखना चाहते, वो ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्म 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 स्वरूप हो जाते हैं। आस्वादन और आस्वादक और आस्वाद्य तीन चीजें हैं, अगर ये नहीं रखेंगे तो वो लीन हो गया। फिर वो लीन होने के बाद आस्वादन करने वाला, आस्वाद्य आस्वादन जिसको किया जा रहा है, और जो आस्वादन की क्रिया है, आस्वादन, आस्वादक, आस्वाद्य, आस्वादन, आस्वादक, आस्वाद्य, आस्वादन, ये त्रिपुटी नहीं रहती। या उपासक, उपास्य, उपासना, ये त्रिपुटी नहीं रहती, वो लीन हो जाती, खत्म हो जाते हैं, वो एक ही रहता है, खत्म हो जाता है स्वरूप। ऐसा उनका यज्ञ होता है। निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जैसे सूर्य ऊष्मा प्रदान करती है, अग्नि ऊष्मा प्रदान करती है, जल देने इंद्र आदि, तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये अलग अलग पद दिए गए, इनको अधिकार दिए गए हैं, शक्ति दी गई है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहुवीश्वरवादी कहलाते हैं। बहुत सारे ईश्वर होते हैं इनके मन में, पंच उपासना करते हैं, सूर्य, अग्नि आदि, गणेश आदि, दुर्गा है, इस प्रकार से विष्णु, पांच देवता, पंच देवता, ये सब प्रचलित हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं और पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वो अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति देते हैं। वो कहते हैं एक को ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस ब्रह्म है, उसी में लीन हो जाओ सब। और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। जैसे हमारे राकेश शर्मा जी लगाते हैं शायद, तो ये तो उतना नहीं लगाते, लेकिन बहुत लगाते हैं लोग। दार्शनिक चिंतन में सुबह से लेकर शाम तक खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है, यानी अपने स्वरूप को लीन कर देना, भगवान में समाप्त कर देना। मैं मेरे का भाव ही खत्म, बस अब ब्रह्म ही बचा, कुछ नहीं बचा। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। दोनों अर्पित करते हैं, निर्विशेषवादी भी भगवान को अर्पित करता है। तो यहाँ तीन प्रकार के यज्ञ हो गए अर्पित करने वाले। यज्ञ करता एक तो जो भगवान के निराकार रूप में अपने आप को लीन कर देते हैं, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। बूंद पानी में मिल गई, पता ही नहीं कहाँ है, पानी पानी बचा। दूसरे हैं जो कि देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ भौतिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए कुछ यज्ञ करते हैं, संसार के क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए। तीसरे हैं जो भक्त हैं, वो भी भगवान को सर्वस्व अर्पित करते हैं, लेकिन निर्विशेषवादियों के अर्पण में और भक्तों के अर्पण में अंतर ये है, निर्विशेषवादी अपना स्वस्वरूप भी खत्म कर देते हैं, लीन कर देते हैं, लेकिन भक्त पृथक अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं, सेवा सुख का आस्वादन करना चाहते हैं, ठाकुर जी के सुंदर रूप का, सुंदर झांकी को निहारना चाहते हैं। ठाड़ो नंद को गोपाल, बामकर लकुटी लीने ठाड़ो, सुंदर ठाकुर जी की झांकी,
सुंदर मोर मुकुट बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। इतना सुंदर आनंद स्वरूप ठाकुर जी का है। आनंद सच्चिदानंद रूप भगवान है और अपना सर्वस्व उनको अर्पित कर दिया जाए, उनके हो करके फिर उनके उनके दर्शन करने में कितना आनंद है। उत्सवमयी ठाकुर जी की मूर्ति है, सुंदर पीताम्बर धारण किए हैं, धोती है, पीतपट है और तमाल वर्ण है, श्याम वर्ण। बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन होता है। नीलमणि के समान अंग की कांति है, बड़ी प्यारी सुंदर। और शरीर का सौष्ठव इतना अच्छा है कि मतलब नारीगण मनोहारी, समस्त त्रिलोक की सुंदरियां भगवान के रूप को देखकर निछावर हो जाती हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी जैसे ही वेणु ध्वनि सुनती हैं तो वहां से दौड़ी दौड़ी आती हैं। विमानों पर सवार होकर के कुछ अपनी पतियों के साथ आती हैं, कुछ ऐसे ही आ जाती हैं। वहां से नंदन कानन वन के पुष्पों को भर भर के लाती हैं। बड़े बड़े पुष्प होते हैं, सुगंधित पुष्प स्वर्ग के। और जब श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं, उससे खींची खींची कहाँ से आ रही है आवाज। वृंदावन पहुंचती हैं तो कहती हैं, इस बांसुरी ने हमारा जो मन मोहा था वो इतनी प्यारी थी, और जब इसका रूप का दर्शन किया तो हम तो गई, अब किसी काम की नहीं थी। तो अपने दोनों करों से भगवान पर अपने जो है पुष्पों का बरसात करती हैं, तो चारों तरफ से पुष्प बरस रहे हैं, वो भगवान को ढक देते हैं, फूलों की होली हो जाती है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण निर्व्याकुलम, व्याकुल नहीं है, बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं, वेणु बजा रहे बड़े मस्ती से, आनंद से। और उसको सुनने वाला व्याकुल हो जाता है, सुनने वाला थिर नहीं रह सकता, ऐसी उसके अंदर चंचलता हो जाती है, बेचैन हो जाता है, खींचा चला जाता है मन। गोपियों के अपनी शरीर की भी सुधि नहीं है कि शरीर किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो रहे हैं, वस्त्र सब ढीला ढाला हो रहा है, इनके प्रेम में पग करके मतलब विकार हो जाता है प्रेम का अंतःकरण में, सारा शरीर उससे व्यथित हो जाता है, इतना आस्वादन होता है। उन्हें अपना ये भी भान नहीं रहता कि हमारे पति बगल में खड़े हैं देवता, शाम सुमन में ऐसी लीन हो जाती हैं। ऐसा रस है, देवांगना ही नहीं, वन की हिरनियां, वन की हिरनियां भी जो हरिण्या एताह, भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन किया गया है कि जो हिरनियां हैं वो श्याम सुंदर को देखने के लिए और भगवान के पास आ जाती हैं बिल्कुल। जबकि हिरण बहुत चंचल होते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन जब भगवान वेणुनाथ करते हुए जाते हैं अथवा ऐसे जाते हैं तो हिरनियां बिल्कुल पास आ जाती हैं। और उनके नेत्र बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेत्र होते हैं हिरनियों के, तो उनसे भगवान को निहारती हैं, मानो अपनी आंखों से भगवान की आरती कर रही हूँ, बिल्कुल प्रेम भरी नजर से देखती हैं हिरनियां। इतना सौभाग्य है इनका। और प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन, अस्मिन वने मुनयो, इस वन में जो है ये मुनि ही आकर के पक्षियों का रूप धारण करके बैठे हैं। कैसे पता चला? बोले देखो, जब श्याम सुंदर वेणुनाद करते हैं तो ये बोलना भूल जाते हैं। कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम, बिल्कुल मौन हो करके बिना चूचा करनी, चिड़िया कभी चुप नहीं रहती, चुप कभी नहीं रहती, सोती हैं तब भले रहे लेकिन रात में भी चूं चूं कर देती हैं। लेकिन दिन में है और भगवान श्याम सुंदर वन में है, और तभी भी सारे वन में खामोशी छा जाती है जब भगवान का वेणुनाद होता है, सब ध्यान से सुनती हैं। सारे चिड़िया नेत्र खोल करके भगवान का रूप दर्शन और बिना कोई शोर किए चुपचाप वेणुनाद का पान करती हैं। वानर इतने चंचल हैं, वो तो जब पेड़ पे चढ़ेंगे तो पूरे जोर दिखाएंगे, हिला हिला के, खंबे पे चढ़ेंगे तो पूरा हिला देंगे, इतने चंचल है। लेकिन वो भी स्थिर होकर के नीचे उतर आते हैं डाल से, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। गैया, गैया की क्या स्थिति है? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः। गाय जो है भगवान श्री कृष्ण की वेणु से भगवान के मुख का जो अमृत है, मुखामृत अधरामृत है, वो निकल कर वेणु के माध्यम से वायु में होता हुआ ध्वनि के माध्यम से और पहुंचता है इन गैया के कान में।
कान में जब अमृत पहुंचता है तो कहती हैं तो पियो और पियो। तो कान थोड़े झुके होते हैं तो खड़े कर लेती हैं कान अपने गैया, खोल करके दोने के आकार के कान है, सोचती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुनाई दे जाए। ऐसी प्रयास होता है उनका पकड़ने का ध्वनि को, इतना अमृत भरा हुआ है। और वो कानों के दोनों में अमृत भर भर के वेणुनाथ का पीती हैं और स्तब्ध हो जाती हैं आस्वादन में। और उनके अंदर भगवान के प्रति वात्सल्य जागता है, उनको दुग्ध पान, उनके प्रेम जो है दूध बन के बहने लगता है। वो वेणुनाद मानो हृदय में कुछ क्रिया होती है, वो दूध बन के बहने लगता है गैया के थनों से। और जब वो दूध बहता है तो उसके नीचे बछड़े मानो मुख लगा रहे हों, उनको देखा कि मैया दूध दूध बह रहा है, तो बछड़े पीने के लिए दौड़े। लेकिन जैसे ही वो मुख लगाते हैं तो वो जो है मुख में दूध तो आता है, एक दो घूंट पी पाते हैं, तभी वेणु बजती है। मानो ऐसा बछड़ों ने जैसी वेणु सुनी, उन्होंने पहले दूध देखा, फिर वेणु सुनी, अरे वेणु तो सुनते ही उनकी स्तब्ध समाधि लग गई। गैया भी खड़ी है, बछड़ा भी खड़ा है, दूध झर रहा है, बछड़े के मुंह से होकर बह रहा है जमीन पर। इस प्रकार से कई गैया हैं, लाखों हजारों लाखों गैया, हजारों लाखों गैयाओं को दूध, उसकी एक धारा एक नदी बन जाती है। अभी आप कहोगे ये अलंकार है, नहीं जी सच्चाई है। जब आप उस प्लेट में पहुंचोगे तो पता चलेगा, दूध की नदी बहती है। ये सब भगवान की वेणु का चमत्कार है। ये तो अभी भी देखा गया है कि वेणु नाद आदि कुछ नाद करने से पौधों को, पेड़ों को ग्रोथ में सहायता मिलती है, आराम से बढ़ते हैं। हीलिंग होती है, हीलिंग पावर है। लोग एक स्वर का, एक राग का जब किसी स्वर यंत्र के द्वारा हम सुनते हैं तो रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा अनुभव आज भी हो रहा है, एक्सपेरिमेंट। तो वो तो भगवान बजा रहे हैं भाई, कुछ साधारण थोड़ी है। तो वो हजारों लाखों गैयाओं का जो दूध वो बह रहा है, और इधर से यमुना जी, यमुना जी की धारा, उधर से जो है दूध की धारा, दोनों मिलती हैं तो ऐसे लगता है इधर श्याम सुंदर है, उधर राधा रानी है, दोनों का मिलन हो रहा है। और इधर क्या होता है, यमुना जी की क्या स्थिति है, बोले नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा। नद्यस्तदा, तदा उसने देखा कि दूध की धारा कहाँ से आ रही है भाई। दूध की धारा को देखा, अरे गैयाओं की हालत, यमुना जी के कान में भी ध्वनि पहुंची है, तो यमुना जी की क्या हालत हो गई। नद्यस्तदा तत् उपधार्य, उस वेणु ध्वनि को जब यमुना जी ने धारण किया, सुना, तो क्या हो गया, उनकी भी स्थिति स्थिर हो, अस्थिर हो गई। वो चल नहीं पा रही है अपनी धारा, जहां उनको जाना है, वो जो मार्ग है यमुना जी का वो छोड़ दी। जो प्रचलित मार्ग है जिस पर यमुना जी बहती हैं नित्य प्रति, आज वो मार्ग परिवर्तित हो गया। आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगाह, वेगाह भग्न, उनका गति जो है भग्न हो गई। और आवर्त लक्षित, उसमें आवर्त दिखाई देने लगे। आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, है? घेरा पड़ जाते हैं उसमें, वृत्त, वो जो गड्ढा सा होता है ना, नीचे जाता है, घूम घूम के जाता है, तो एक गड्ढा पड़ता है। और ऐसे लगता है जैसे कि यमुना जी अभिसारी का श्रृंगार करके जा रही हैं, उसमें कमल खिले हुए हैं, और ऊपर से किनारे पर खड़े वृक्षों ने कही हमारी भी हालत अब हो रही है, हम कुछ क्या करें, श्याम सुंदर को क्या अर्पित कर दें। तो उनके पास फल है तो फल दे देते हैं यमुना जी के पास, तो आप जा रही हो उनके पास, हमारे फल भी ले जाओ, हमारी भेंट पूजा। और आप कुछ फूल हैं किसी के पास तो फूल ही अर्पित कर देता है। यमुना जी का श्रृंगार हो जाता है। और उस श्रृंगार करके यमुना जी चल रही हैं, और जैसे चल रही हैं श्रृंगार करके, जैसे कोई विचारिका जाती है कोई प्रियतम से मिलने, और उसके गाल में गड्ढे जो पड़ते हैं, गाल में जो खंजन पड़ते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। यमुना जी में वालों जो आवर्त आ गए हैं, वो उनके खंजन पड़ रहे हैं गालों में। सुंदर अभिसारिका बन करके यमुना जी पहुंचती हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनो भव भगन वेगाः। कमलोपहारा, और अपने कमल का उपहार ले करके, जो उनकी उर्मियों में जो कमल हैं इतने सारे, वो सब ले करके, और जहां श्याम सुंदर खड़े हुए हैं वहीं आकर के मानो यमुना जी ने उनके चरणों को आलिंगन कर लिया। इतना प्रेम का आवेग हुआ और सारे कमल कमलोपहार अर्पित कर दिए।
उस प्रकार से यमुना जी की गति भग्न हो जाती है। मतलब वृंदावन में ऐसा कोई नहीं बचा जिसकी चित्त की स्थिति साधारण हो, जो स्थिर रह सके। ऐसा रस है भाई वो। और ये कोई साधारण जन नहीं है, ये जो बड़े बड़े मुनि लाखों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके उस पद को प्राप्त किए हैं। कृत पुण्य पुंजा, सुखदेव जी कहते हैं, अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे किए तब उस पद पर वहां पहुंचे भगवान की सेवा में। वो भी स्थिर नहीं रह पाते। सोचिए, जिन्होंने संसार के सब ऐश्वर्यों को, सुखों को तिलांजलि दे करके, तुच्छ मान करके, त्याग करके, उसको सह करके ऊपर उठ गए हैं, वो उस रस को नहीं सह पाते। इतना तीव्र रस है, तो कहाँ उसका वर्णन कर सकते हैं। उस आस्वादन को छोड़ करके जो भक्त चाहता है, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, अपने स्वरूप को भगवान के रूप में, निराकार रूप में लीन कर देते हैं, आस्वादन की क्षमता ही खत्म कर देते हैं। तो बताइए कौन सी मुक्ति अच्छी है, कौन सा यज्ञ अच्छा है? भक्तों वाला, जिसमें सुंदर सुंदर ठाकुर की छवि का दर्शन हो, उनकी सेवा हो, और नित्य प्रति नया रूप हो, हर क्षण नया रूप हो, नई लीला हो, ऐसी स्थिति है। तो ये 3 प्रकार का यज्ञ है। तो इसमें इसके सामने कहाँ संसार के भोगों को, सुख को लेना कुछ भी नहीं है, ये सब दुखी रूप है। और निराकारवादी तो बेचारे अभागे हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप को ही लीन कर देते हैं भगवान में। अब उन्हें भगवान का रूप दर्शन नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया उनका चांस ही खत्म। लेकिन भक्त सावधान होते हैं, वो सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। उनकी हर सांस कृष्ण की होती है, हर सोच कृष्ण के लिए होती है, हर बात, हर क्रिया, हर चाल ढाल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है। वो यज्ञ स्वरूप होते हैं, जीवन ही यज्ञ रूप होता है उनका। लेकिन लीन नहीं होते ठाकुर में, वो उनसे अलग रह करके उनका दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्पर्श करते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी सेवा करके सेवा सुख का भोग करते हैं। ये है असली भोग, एंजॉय, भगवान की सेवा में जो सुख मिलता है। तो इस प्रकार से अंतर है, 3 प्रकार के हमने सुने। अगला श्लोक है, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो इनमें से कुछ कौन बोले? विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग यानी नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो याज्ञिक जन जो हैं, उनमें एक तो गृहस्थ है, एक ब्रह्मचारी हैं। तो दोनों किस प्रकार यज्ञ करते हैं? जो यज्ञ करने वाले हैं इनके भी भेद हो गए, कोई ब्रह्मचारी है तो कोई गृहस्थ है। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को नियंत्रण, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब क्या नहीं सुनना है वो हटा देते हैं, जो सुनना है उसी में स्वाहा कर देते हैं। यानी ब्रह्म संबंधी, भगवत संबंधी चर्चा ही सुननी है, उसी का मनन करना है, उसी का चिंतन करना है, इसी में स्वाहा कर देते हैं, यानी इसी में लगा देते हैं। ये उनका यज्ञ होता है।
और नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वो थोड़ा भोग करते हैं, सीमित होकर के इंद्रियों का अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित वेदानुशासन में रह करके वो इंद्रियों का जो वेग है वो शांत कर लेते हैं। जो सह नहीं सकते तो वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी विषयों का भोग करते हैं नियमित रूप से। नियमित गृहस्थ शब्द लिखा है, जो अपने मन से चल रहा है उसको तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। ये सारे सदस्य पूर्ण योगी बनने के लिए हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। पशु का जहां मन करे वहां मुंह मारता है, जब मन करे जो करता है, उससे कोई वो नहीं है, कोई नियम आचार नहीं है उसके लिए। तो मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो मन में आएगा सो करेंगे, फिर तो जानवर ही बनना है अगले जन्म में, पक्का है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके, आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ब्रह्मचारी जो होते हैं वो कैसे तपस्या करते हैं? गुरु के निर्देशन में रहकर, देख रेख में रहकर, इंद्रिय तृप्ति से दूर रह करके, कोई चर्चा नहीं, मोबाइल तो होता ही नहीं उनके पास, जो गुरुकुल में रहते हैं। आज के तो ब्रह्मचारी सब खत्म हो गए। मतलब जहां मन थोड़ा सा भी ब्रह्म से विचलित हो रहा हो, भगवान से विचलित होता हो, ऐसा कोई कारण नहीं होता जिससे वो विचलित हो जाए। सारे कारणों को ही हटा दिया जाता है। इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर बाहर से विषयों को दूर रखते हैं, प्लस अंदर से मन को निरंतर गुरु को निर्देशन में चल के संयमित रखते हैं, मन को वश में रखते हैं, करते हैं। वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। यानी जब तक हम, सबसे पहला हमारा अगर कहीं आगे जाना है, कुछ करना है किसी भी क्षेत्र में, पहले कान होता है हमारे पास। आप थोड़ा इस पर अनुभव करेंगे। हमारा कोई भी विषय, कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी जगह एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, पहले कान आता है। हमने कहीं ना कहीं उसके बारे में सुना है, कहीं ना कहीं सुना है, तभी वो बात मन में आई है और वो हमारे मन में आती है, फिर खोज शुरू होती है क्या है। तो कहीं से चस्का लगा है, उसका कारण है मन। इसलिए मन को संभालने के लिए, हाँ, श्रवण, तो श्रवण को बहुत जरूरी संभालना, मन को संभालने के लिए। तो श्रवण क्या है? ज्ञान का मूल आधार है, मूल आधार है, मूल जड़। इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है। इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी क्या करता है? निरंतर भगवान के नाम कीर्तन में ही लगा रहता है। वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, गानों से, किस्से कहानियों से और इधर उधर की बातों से, फालतू की कुछ नहीं सुनता। और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, ज्यादा नहीं है, सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। जो थोड़ी छूट है, क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, राजमार्ग पर, हाईवे पर भी, और 4 लेन हाईवे हो, कौन कौन सा हाईवे हो, यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, कई हाईवे बन गए हैं, उस पर भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए गृहस्थ में यद्यपि थोड़ी छूट है, लेकिन फिर भी वहां भी पतन की संभावना रहती है। इसलिए नियंत्रण सब जगह रखना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि एक्सप्रेस वे पर चलेंगे तो ब्रेक नहीं होने चाहिए गाड़ी में, चलाते जाओ चलाते जाओ। ठीक है, स्पीड ज्यादा रखनी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक नहीं हो गया काम अगर ब्रेक नहीं हो। तो इसलिए गृहस्थ होने के बाद ये मतलब नहीं है कि छूट मिली, तो बोले सीमित इंद्रिय तृप्ति की छूट है, और बड़े ही संयम से, यानी ब्रेक का उपयोग करते हुए, कंट्रोल करते हुए, लिमिटेड इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को पूरा करते हैं।
यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार, 4 नियम हैं। समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं ये आदमी के अंदर होती हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में, मानव समाज में, पशुओं पे नहीं, क्या है, धर्म विवाह का प्रचलन है। सब जगह कुछ न कुछ रूप है। क्यों है? क्योंकि पशु से अलग करना है, नहीं तो जानवर में और आदमी में कोई अंतर नहीं। ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। अगर संयमित हो और अनासक्त हो तो ये यज्ञ है, अदरवाइज भोग है। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति करता है। वो जो वृत्ति है भोग करने की, वो सीमित नियमित भोग के द्वारा वो उस वृत्ति को नाश करता है, अपनी इच्छा को खत्म करता है संसार के भोग की। ये नहीं है कि वो बढ़ाता है। यदि वो नियमों के अंतर्गत भगवत भजन, भगवान का आश्रय लेकर के ना रहे और केवल भोग करेगा तो उसकी और अग्नि बढ़ती जाएगी। लेकिन नियमित होकर के भगवान आश्रय में रह करके शास्त्र के निर्देशानुसार क्या कैसे क्यों करना है उसके अनुसार करेगा तो उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसे वैराग्य शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम है। तो इस